गुड इवनिंग दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज का दिन बहुत अच्छा था। आज गणेश चतुर्थी। सभी भारतवासियों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमेशा की बात, हर गणेश चतुर्थी की बात अलग होती है। इस गणेश चतुर्थी की बात कुछ और है। तो उसके बारे में मेरे को बात करने का था कि इस बार की गणेश चतुर्थी अज्ञानमय आई है। कोरोना कोरोना नाम का अज्ञान हम सबके ऊपर डाला गया और हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं गणेश चतुर्थी। कैसे है दोस्तों? जो विद्या के देवता है, जो विद्या के देवता, जो अज्ञान को बिल्कुल पसंद नहीं करते, ऐसे गणपति बाप्पा। तो और ये कोरोना का एक अज्ञान हमारे ऊपर डाला गया और हर भारतवासी चाहे त्रस्त है, चाहे लड़ रहा है, चाहे हताश हो चुका है, चाहे निराश है, लेकिन इस अज्ञान के साथ लड़ रहा है, एक इस अज्ञान से डील कर रहा है। मैं कहूंगा इस अज्ञान से वार्तालाप कर रहा है दोस्तों। तो एक तरफ हम गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट कर रहे हैं और देश में ऐसे कितने अज्ञान है। मैंने तो पहले ही कहा है कि इस बार के मंथन से दो चीज निकले हैं। एक तो निकला है अज्ञान रूपी विष निकला है। ये तो विष से भी डेंजर है, ये जो अज्ञान है ये विष से भी डेंजर है। और दूसरी चीज कहूंगा कि अमृत क्या निकला है, तो अमृत निकली है आपकी जिज्ञासा। उस अज्ञान के खिलाफ लड़ने के लिए आपके अंदर क्या जिज्ञासा है, या फिर अपने अंदर के जो स्वधर्म है, जो आत्मधर्म है, जो हमारा मूल स्वभाव, जो हमारा एक ही धर्म है, आत्मधर्म। चाहे कितने भी धर्म आए गए, लेकिन आत्मधर्म हमेशा से हम सबके साथ था दोस्तों। क्या हमारी आत्मा क्या कहती है? हमारे आत्मा का भी एक धर्म है। तो यही कहूंगा कि इस मंथन से जैसा अज्ञान रूपी विष बाहर निकला है, वैसे ही जिज्ञासा रूपी अमृत बाहर निकला है। ग्रैटिट्यूड निकला है, शुक्रिया अदा करने का, जीवन के प्रति, समय के प्रति, अनाज के प्रति, लोगों ने आपको दिया वाले योगदान के प्रति, फिर उसके बाद में अपने देश के प्रति, अपने मिट्टी के प्रति, अपने इस देश के मातृभूमि के प्रति, मिट्टी के प्रति कहने की जगह मैं मातृभूमि के प्रति कहूंगा। तो इस गणेश चतुर्थी का मैंने कहा अभी तक के गणेश चतुर्थी से ये गणेश चतुर्थी अलग है, क्योंकि हमने अपने ऊपर कोरोना नाम का अज्ञान डाल लिया है और हम बात करते, सत्य की भाषा करते, भगवान का हम गणपति बाप्पा की हम पूजा कर रहे। तो मेरे को ऐसे लगता है कि गणपति बाप्पा मेरे देश के समस्त पॉलिटिशियंस को, जो सूत्रधार है, इस देश को चलाने वाले जो नेतागण है, उनका अज्ञान जल्द से जल्द दूर करे। और इस देश में घटिया राजनीति, हमें घटिया राजनीति का जो प्रकोप बढ़ चुका है, घटिया राजनीति का, वो वापस एक लिमिट में आए। अज्ञान रूपी अज्ञान को एक लिमिट दी गई है, उतने ही उसी लिमिट में अज्ञान ने मानवता के ऊपर अटैक करना है। क्योंकि अज्ञान को नष्ट तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम तो परमात्मा नहीं है कि अज्ञान को नष्ट करेंगे। क्योंकि परमात्मा थे तब भी अज्ञान था, लोगों को बताने के बाद में भी अज्ञान था ही। तो आज तो बहुत दूर की बात है, आज तो कलयुग है। तो यही कहेंगे कि अज्ञान का जो मर्यादा बताई वाली है भगवान ने, तो उस मर्यादा तक अज्ञान आके रुक जाए। आज जो अज्ञान ने अकराल विकराल रूप धारण करके कोरोना नाम का रूप लिया है, तो ये भी कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। तो गणपति बाप्पा से मैं यही कहूंगा कि इस देश में से कोरोना नाम का अज्ञान जल्द से जल्द दूर हो। देश में ऑलरेडी गरीबी नाम की बीमारी है, गरीबी गरीबी की बीमारी है, कुपोषण की बीमारी है, अज्ञान तो इतना बड़ा अज्ञान है, अज्ञान तो हमारा कब जाएगा पता नहीं है। एजुकेशन के बारे में जनता के अंदर और अवेयरनेस पैदा होनी चाहिए, और मानवता का जितना हो सके उतना हम यहाँ पे दृष्टांत लेना चाहिए कि मानवता ही हमें आगे लेके जा सकती है, अन्य कोई लेके जा नहीं सकता। तो गणपति बाप्पा की इस बार की गणेश चतुर्थी बहुत अलग है। भगवान, अगर गणपति बाप्पा को अगर आज मैं आरती कर रहा था तो भगवान मेरे पे हंस रहे हैं कि तुम अपने आप के ऊपर कोरोना नाम का अज्ञान डाल के रखे। ऑलरेडी इस देश में गरीबी है और तुम ये कोरोना नाम से गरीबी फैला रहे हो, तो फिर कैसे होगा? मैं तो विद्या का देवता हूं, मैं तुमको आशीर्वाद क्या दे सकता हूं? मैं तुम्हें आशीर्वाद विद्या दे सकता हूं जो अज्ञान के खिलाफ लड़ना चाहती है। लेकिन तुम एक है कि अज्ञान को ओ पकड़े बैठे हो। अगर अज्ञान छोड़ोगे नहीं तो फिर मैं तुम्हारे को दिया वाला आशीर्वाद कब काम में आएगा? तो ये मैं माननीय पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहूंगा कि वो अपना अज्ञान दूर कर ले
और जनता को भी अज्ञान से पीड़ित होने से बचा ले, और देश में वापस एक सुजलाम सुफलाम वातावरण बनने दे। जो वातावरण मार्च महीने से बर्बाद कर दिया गया है इस देश का, उससे पहले कितने दिन लगे हैं इनको ये सब सोचने के लिए मुझे नहीं पता, लेकिन मार्च महीने में जनता कर्फ्यू के नाम से ये अज्ञान की शुरुआत हुई थी। तो मैं माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जल्द से जल्द इस अज्ञान को दूर करे और देश में वापस एक लोकशाही का वातावरण बनने दे। आज जो हुकुमशाही का वातावरण इस देश में है, ये रुकना चाहिए। कहीं ना कहीं अज्ञान रूपी, इस कोरोना रूपी काम का जो नाम का यूज करके गरीबों को जो तकलीफ दी गई, जो अत्याचार हुआ, ये भी कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। चाहे आपके अज्ञान रूपी, मैं नहीं कहूंगा कि आपने जानबूझ के किया, लेकिन अज्ञान रूपी ही आपने जो कुछ किया, ये भी कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। घटिया राजनीति कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। जनता के अंदर आम आदमी को एक शक्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि जैसा आप बड़े बड़े लोग जो अपने अपने काम बहुत फास्ट कर लेते हो, और गरीबों की बात आती है तो उसे पेंडिंग में रखा जाता है, प्रोसेस में रखा जाता है। क्यों ये दूजा भाव क्यों है? आज गणेश चतुर्थी के नाते मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सफल क्यों हुए या फिर आपकी सफलता से मेरे को कोई ईर्ष्या है, ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि आपके समस्याओं का निवारण जल्दी होता है। देखिए ना, आपको आपके अंदर मंशा थी मध्य प्रदेश में सरकार गिराने की और खुद की सरकार बनाने की, आप लोगों ने तुरंत कर दिया। किया या नहीं किया, आप अपने आप से, भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप से पूछना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार रातों रात गिरा दी गई, फिर उसके बाद में खुद की सरकार बना ली गई, कितना जल्दी हो गया। वही पेंशनरों की बात होती है तो फिर प्रोसेस लगाया जाता है, पेंशनरों के लिए प्रोसेस। कितने पेंशनर रोज मर रहे हैं, लेकिन ठीक है, चलेगा। हम आम आदमी हैं, हमारे को दूजा भाव मिलना चाहिए, हमारे को प्राथमिकता, आप नेता हो, आप लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि आप लोग पुण्य आत्मा हो, आप सूत्रधार लोग पुण्य आत्मा हो, हम लोग नहीं है। ये भी बात मैं एक्सेप्ट करता हूं, और हमको हमको दूजा भाव लेना ही पड़ेगा। हम स्वतंत्र भारत में आम आदमी क्यों पैदा हुए? हम भी ऐसे आपके जैसे बड़े घर में पैदा होना चाहिए था, बड़े नेता बनना चाहिए था, तो बात अलग होती थी। हम आम आदमी में पैदा हुए बोल के ये सारी चीजें हमारे को जानबूझकर नहीं, लेकिन ये जैसे पहले वेद के बारे में बातें कहे जाते थे, तो अब आप लोगों ने जो वेद बनाए हैं, तो वो जो कायदा कानून आप लोगों ने बनाया, हमको फॉलो करना पड़ेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हमारे को दूजा भाव तो दूजा भाव, हमारा काम उतना कहां प्राथमिकता का है? हम गरीब पेंशनरों को अभी इंतजार करना क्या प्रॉब्लम है? क्या मर गए क्या? और मर रहे तो हमारी गलती है, क्यों मर रहे हो? न्याय के लिए इंतजार करना चाहिए पेंशनर भाइयों ने, लेकिन सरकारें रातों रात गिरनी चाहिए, रातों रात सरकार आनी चाहिए। तो ये अज्ञान दूर होना है। कॉमन आदमी को ताकत मिलनी चाहिए, नेताओं के जैसी ही ताकत कॉमन आदमी को भी मिलनी चाहिए। उनके समस्याओं को, जैसे नेताओं के समस्याओं को देखा जाता है वीआईपी लोगों के। अब सुशांत सिंह राजपूत सर मर गए हैं बोल के टीवी के ऊपर 24 घंटे न्यूज दिखाई जा रही है, लेकिन गरीब पेंशनर मर गया है बोल के नई न्यूज बताई जाती, उसके दुख को कम आंका जाता है, आपके दुख को ज्यादा आंका जाता है। ये भी एक प्रश्न मेरे को यहाँ पे समझा नहीं है कि 24 घंटे सुशांत सिंह राजपूत सर की न्यूज दिखाने की जगह अगर गरीब पेंशनरों के हाल अपेष्टा अगर टीवी चैनल पे दिखाए जाएंगे, तो जो लोग जिंदा है कम से कम उनके समस्याओं का निवारण होगा वहां पे। कम से कम देश के जनता को पता चलेगा कि गरीब पेंशनर कितना कितना डिफिकल्ट जीवन जी रहे हैं। अरे जो जीना चाहता है पहले उसको बचाओ, जो मर गया है उसके भाषा बाद में करते बैठो। आपके पास समय, आप फेसबुक से कीजिए। मोदी जी, जो भी नेता लोगों को सुशांत सिंह राजपूत सर से बात करने का है, तो वो लोगों ने फेसबुक के माध्यम से बात करना चाहिए, अपने खुद के वैयक्तिक पेज से। लेकिन देश का ब्रॉडकास्टिंग वेस्ट क्यों कर रहे हो? अरे वहां पे गरीब जनता के समस्याओं को बताओ। सुशांत सिंह राजपूत सर तो गुजर गए, अब उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए 24 घंटे टीवी चैनल बर्बाद करके देश का समय बर्बाद करना, यह कहां का न्याय है? क्या मैं, आप कहेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत सर की नहीं, सुशांत सिंह राजपूत सर का मर्डर हुआ है, तो मैं कहूंगा इन पेंशनरों का भी मर्डर हो रहा है। जो पेंशनर न्याय के लिए गरीबी से, अपने परिस्थिति से हतबल होके मर रहे हैं, इंतजार करते करते गवर्नमेंट हमारे को न्याय देंगी बोल के इंतजार करते करते मर रहे हैं, तो वो भी मर्डर है। सरकार के हिटलर शाही के वजह से वो लोगों का मौत हो रही है, तो वो भी मैं कहूंगा वहां पे एटलीस्ट उनको जीते जी न्याय मिल सकता था उन लोगों को। तो ये दूजा भाव कभी तो भी आप समाज में से दूर करना चाहिए, आप बड़े बड़े लोगों ने।
आप लोग अपने लिए बहुत कुछ सोच के रखते हो, अपने इज्जत के बारे में सोचते हो, वैसे ही दूसरों के इज्जत के बारे में, दूसरे के समस्याओं के बारे में थोड़ा तो भी आप थोड़ा सा तो भी आप दयावान होना चाहिए, थोड़ा सा तो भी आपके अंदर एक एक मानवता होनी चाहिए। आप बड़े बड़े लोगों के अंदर, आप अपने लिए अपने परिवार के लिए अच्छे हो, लेकिन दूसरों के प्रति आपका भाव बहुत गलत है। ये मैंने देखा है, मैंने नोटिस किया है, उसी के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं दोस्तों। दूसरी चीज, आज गणेश चतुर्थी है, आज विद्या के देवता है। आज विद्या के देवता क्या बात करेंगे, बापा से क्या बात करेंगे? बापा कह रहे कि आप कोरोना नाम का अज्ञान ओढ़ के बैठे हो और मेरे को आशीर्वाद मांग रहे हो, सबका कल्याण हो मांग रहे हो। अरे पहले अज्ञान को झटको, ये कोरोना रूपी नाम के अज्ञान को झटक दो, इस घटिया राजनीति को कहीं तो भी रोक दो, कहीं तो भी मानवता का प्रचार करो, कहीं तो भी प्रेम भाव का प्रचार करो, दया भाव का, कि देश में से गरीबी कैसे दूर करेंगे, देश में से अज्ञान कैसे दूर करेंगे, देश में से कुपोषण कैसे दूर करेंगे, देश में से भ्रष्टाचार कैसे दूर करेंगे, देश देश के अंदर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण कैसे वापस लाएंगे, मानवता जो खत्म हो रही है उसको कैसे बचाने की कोशिश करेंगे। तो बापा हमको आज बापा हमारे को आशीर्वाद नहीं देने वाले, तो बापा हमारे ऊपर ही सवालों की लिस्ट छोड़ चुके हो कि पहले ये सवालों के निवारण करो, फिर मेरे से आशीर्वाद मांगो। ऐसे बापा ने मेरे को आज कहा। मैंने आरती करते समय बापा को देखा तो मेरे को बुरा लग रहा था कि बापा ने कहा कि तुम तो अज्ञान खुद ओढ़ के बैठ रहे हो, और फिर बाद में देशवासी देखता हूं कि कई लोग डाल रहे कि सबका जीवन में खुशहाली आने दो, कोरोना का संकट, कोरोना आपके दिमाग में था। कोरोना घटिया राजनीति का मुआवजा है, घटिया राजनीति जो तानाशाही इस देश में चल रही है, मीडिया का, ब्रॉडकास्टिंग का जो मिसयूज अभी तक होते आया है, ये कहीं ना कहीं अगर रुकेगा तो मानवता का प्रचार होगा, प्रेम का प्रचार होगा, और इस देश में एक शांततापूर्ण, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण अपने आप आएगा, नेचुरली आएगा। आप अपने अंदर के अज्ञान को झटक दीजिए, अपने देश में एक शांततामय वातावरण, एक प्रेम पूर्ण वातावरण नेचुरली आएगा, क्योंकि प्रेम का स्वभाव नेचुरल है। प्रेम को उजागर नहीं करना पड़ता है, प्रेम नेचुरली है। कोई भी इंसान रहने दीजिए, उसके अंदर प्रेम नेचुरली है, लेकिन पहले अज्ञान को झटकना पड़ेगा, फिर अज्ञान झटकने के बाद वो प्रेम पूर्ण वातावरण अपने आप एक नैसर्गिक रूप से आगे बढ़ेगा। तो ये कोरोना का नाटक बंद कर दीजिए। देश के जनता का जो नुकसान हुआ है वहां पे उनको क्या भरपाई कर सकते हैं? हमारे कई उद्योगपतियों का नुकसान हुआ है, दुकानदारों का नुकसान हुआ है, किसान भाइयों का नुकसान हुआ है, बेरोजगारों का नुकसान हुआ है, मजदूरों का नुकसान हुआ है, महिलाओं का नुकसान हुआ है, दूध विक्रेताओं का नुकसान हुआ है। तो इनको हम कैसे अभी वापस हम टेक ओवर कर सकते हैं, और कम बॉल में हम ज्यादा रन, क्रिकेट में कहते हैं ना कि पहले 25 ओवर वे कम रन बने थे, लेकिन बाकी के 25 ओवर में अच्छा स्कोर काबिज किया है। तो अभी भी वैसे ही बचे वाले 3-4 महीने हैं, इस वातावरण में आप क्या अच्छा कर सकते हो वो देखिए। आप लोग बहुत खराबा किया है, जानबूझ के खराबा किया है, अपने हाथ से हमने खराबा किया है, तो हमको भी वो घटिया राजनीति कहीं तो रोकनी पड़ेगी, घटिया मीडिया का, ब्रॉडकास्टिंग का मिसयूज 70 साल बाद तो भी अभी रोकना पड़ेगा, और कितने साल और कितने हजारों सालों से जो चल रहा है उसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, और मानवता को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, प्रेम को प्रेफरेंस देना पड़ेगा, तभी जाके मानव जाति का कल्याण हो सकेगा, ये मेरे को लग रहा है। और आज बापा को हमने जो मांगा है कि लोगों के जीवन से संकट दूर होने दो, कोरोना दूर होने दो, तो बापा ने हमारे को लिस्ट दी है। क्या हम ये सारा वातावरण वापस पहले के जैसा कर सकते हैं क्या? अगर क्योंकि ये जो संकट है मानव ने खुद निर्मित किया है, परमात्मा ने नहीं किया है। तो ये मानव ने अपने घटिया राजनीति से, अपने घटिया दिमाग से, अपने ताकत का मिसयूज करके ये वातावरण खराब किया है। पहले तो देश में इतनी बड़ी गरीबी है, देश के अंदर इतना अज्ञान है, उसको तो जूझना नहीं है, उससे तो लड़ना नहीं है, देश में साक्षरता बढ़ानी नहीं है, फिर क्या करना है? तो राजनीति का, ब्रॉडकास्टिंग का मिसयूज करना है। उसे कहीं तो रोकना पड़ेगा, उसे कहीं तो रोकना पड़ेगा, उसको हमें अपने प्रेम पूर्ण, हमारे अंदर की जिज्ञासा से रोकना पड़ेगा। इतनी हमारी आत्मा में शक्ति है। गरीब पेंशनर मर रहे एक तरफ, और मोदी सरकार मस्त है, फिर कैसे देश का वातावरण कैसे अच्छा होगा? पेंशनरों को आप न्याय नहीं देते, पेंशनरों को आप इंसान नहीं समझते, आपके घटिया रणनीति के चलते पिछले 40-50 साल से वो लोग
शोषण से जीवन गुजार रहे हैं और आप लोगों को लगता है कि आपने कोई गलत काम किया ही नहीं। आप लोगों का पैसा होगा, आप लोग बहुत अच्छे वातावरण में जी रहे होंगे, आप लोग ब्रॉडकास्टिंग का मिसयूज कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो, लेकिन यह गलत है। आपके अंदर अज्ञान है। आप अपने अज्ञान को झटक दीजिए और मानवता को फुलफलने दीजिए। और उन गरीब पेंशनरों के साथ जो जो पूरी जिंदगी शोषण से गुजरी है, पहले उन गरीबों के साथ न्याय होने दीजिए। उनके मेहनत का पैसा जो दबा के रखा है वो पैसा रिलीज कर दीजिए। उनके बाल बच्चों का पैसा, उनका पूरा जीवन आपने गरीबी में डाला, आपने तानाशाही करी, आपने घटिया राजनीति बताई, आपने गरीबों को सच्चाई बताई नहीं, ब्रॉडकास्टिंग का मिसयूज किया। उसको आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर, आपके अंदर एक गलती का एहसास होना चाहिए, वहां पे प्रेम फलेगा। जिस दिन आपको अपने गलतियों का एहसास होगा, अचानक से सृष्टि के अंदर एक प्रेम पूर्ण वातावरण निर्माण होगा। लेकिन आप बड़े लोगों को अपने गलतियां कभी दिखेंगे नहीं। आप लोगों ने जो तानाशाही की, वातावरण का मिसयूज किया, अपने ताकत का, कानून का मिसयूज किया, वो आप लोग कभी मानोगे नहीं, कभी मानोगे नहीं। मेरे को मालूम है, जो आदमी जितने बड़े घर में पैदा होता है, पैसा लेके पैदा होता है, वो उतना ही अपने आप को पुण्यात्मा मानता है। वो कहता है कि मैं बड़े घर में पैदा हुआ हूं और मैं पुण्यात्मा हूं। ऐसी भाषा होती है। अरे मत कीजिए। हम भी बहुत बड़े परिवार से, लेकिन हमारे परिवार का जो रंक है, जो हमारे परिवार का संघर्ष है, आप देख नहीं सकते, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके बुद्धि के परे है वो। तो यही बात मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते समय बापा ने इतनी बड़ी लिस्ट दी है मेरे को कि पहले इंसान पहले ये सारी लिस्ट क्लियर करेगा क्या, फिर बाद में आशीर्वाद की उम्मीद करना चाहिए। आप अपने हाथ से अपने देश का खराबा कर रहे हो और फिर बाद में बोलते हो कि देश के अंदर, देश की तरक्की करेंगे। अब मोदी जी शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हाँ शुरू अच्छी शिक्षा नीति लाई है, लेकिन घटिया राजनीति रुकी नहीं रही है। देश के जनता को अज्ञान में रखा जा रहा है, सत्यपूर्ण नहीं होने दे रहा है, प्रेम पूर्ण नहीं होने दिया जा रहा है। फिर कैसे आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति काम में आएंगी? पहले उस वातावरण को ठीक कीजिए। देश के अंदर एक लोकशाही का कहीं तो भी महसूस होने दीजिए कि देश में गरीबों की भी रक्षा होती है। लोकशाही का महत्व बताइए। खाली आप अमीर लोगों की सुरक्षा नहीं, तो गरीबों को भी उनके हक हलाल की कमाई मिल सकती है। उनकी मेहनत मजदूरी को सुरक्षा प्रदान कीजिए। फिर उसके बाद में देश के तरफ से उम्मीद कीजिए कि देश में एक अच्छा वातावरण आएगा, देश की लोकशाही सशक्त होंगी, देश की तरक्की होंगी। आज जो आप लोगों ने वातावरण बनाया है, ये बेहद ही घटिया वातावरण है। ये घटिया राजनीति का मुजाहरा है और दूसरा कुछ नहीं है। तो जाने से पहले एक बात कहूंगा, मेरे पेंशनर भाइयों से कहना चाहता हूं कि गणपति बाप्पा ने इतनी बड़ी लिस्ट दी है, फिर भी मैं एक बात गणपति बाप्पा से भी मैंने रिक्वेस्ट की है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सबसे पहले ये 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स के साथ न्याय होना चाहिए। हाँ, इसके अंदर मेरा स्वार्थ है, मेरे पिताजी को न्याय मिलना चाहिए। ऐसे कई पिताजी है, मेरे को नहीं पता ऐसे कितने भगवान सिंह कितना डिफिकल्ट जीवन गुजारे, अंदर ही अंदर घुट के जीवन जिए हैं, मेरे को नहीं पता। लेकिन मेरे को वो मेरे को महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत पेंशनर बहुत बुरे हाल से जीवन गुजार रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस लोकशाही का, इस डेमोक्रेटिक कंट्री का कहीं ना कहीं तो भी अभी तो भी इन गरीबों को, इस शोषित वर्ग को सुरक्षा मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, उनके स्वाभिमान की जीत होनी चाहिए। यही मैंने बाप्पा से आज मांगा। और बाकी मैं भारतवासियों से यही कहूंगा कि आप लोग भी अपना अज्ञान झटक दीजिए, अपना अपना जीवन अच्छे से चालू कीजिए। ये कोरोना बोले तो आपके दिवाली के पहले की क्लीनिंग है, ये समझ के चलिए। नेता लोग का घटिया राजकारण और आपको भगवान ने दिया ये दिवाली के पहले की क्लीनिंग था। आपने अपने घरों को क्लीन करना है, आपने अपनी आत्माओं को पहले आपने अपनी आत्माओं को क्लीन करना है, आपने अपने घरों को क्लीन करना है, अपने दुकानों को, अपना व्यापारों को, हर जगह क्लीन करके, ये दिवाली के पहले की क्लीनिंग है। और आगे चल के इस देश में एक अच्छा वातावरण आएगा, इसकी उम्मीद रखिए। और इस बार की ऐसी ये दिवाली है, ना कैलेंडर का मोहताज है देश, ना कभी कैलेंडर का मोहताज था, ना कभी है। आज कल करे सो आज करे, आज करे सो अभी करे। इस नाते आपको दिवाली सेलिब्रेट करनी है दोस्तों। अपना अपना रोजमर्रा का जीवन अच्छे से चालू करो और आगे चल के ऐसे घटिया राजनीति को आप शिकार मत होना दोस्तों। और मैं यही बात कहूंगा कि बाप्पा आपके सबके घरों को इस बार विद्या का
इस बार आपको सबको एजुकेशन का आशीर्वाद मिले, आपके सबके परिवार में से अज्ञान रूपी शत्रु को दूर करने के लिए बाप्पा आप सभी को आशीर्वाद दे। बस इतना ही कहूंगा। मेरा विषय यही था कि अज्ञान के चलते हमने बहुत नुकसान कर लिया है। आगे तो भी अगर हम सुधरते हैं, अभी तक तो हमारे में कोई बदलाव नहीं है, अगर हमारा देश सुधरता है, हमारे नेतागण सुधरते हैं, तो जरूर इस देश में एक अच्छा वातावरण आ सकता है दोस्तों। मोरिया रे बापा मोरिया रे, मोरिया 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 रे, मोरिया रे बापा मोरिया रे, मोरिया रे बापा मोरिया रे। भगवान आप सभी के परिवारों पे से अज्ञान का खतरा, अज्ञान का जो अज्ञान रूपी शत्रु है, वो आप सभी के परिवारों पे से दूर कर दे। और भगवान आपको आपके आत्म उन्नति के लिए, आपकी आपके आत्मा का पतन होने से रोक के आपके आत्मा की उन्नति के लिए भगवान आपको बापा आपको शक्ति दे, विद्या रूपी शक्ति दे, ज्ञान रूपी शक्ति दे। और आपका आत्मिक उन्नति जो रुक रही है, आपकी आत्मिक उन्नति में जो बाधाएं आ रही है, वो भगवान भगवान गणपति बाप्पा उसमें आपको विद्या रूपी शक्ति प्रदान करे, यही कहूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत। नैक कमिटी जिंदाबाद, नैक कमिटी जिंदाबाद। अशोक राउत सर आगे बढ़िए, अशोक राउत सर आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। थैंक यू सो मच दोस्तों।